हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे कृष्णा, कैसे हो आप सब। तो ये देख लीजिए, ये है बहुत ही अल्टीमेट नज़ारा। तो ये कहाँ का है मैं आपको बताती हूँ, तो ब्लॉग में बने रहिए मेरे साथ। तो ये जो गांव आपको दिख रहा है, ये जो ग्रीनरी आपको दिख रही है, ये है मेरे दादाजी का गांव। तो मुझे कल जाना पड़ा बहुत ही ज़रूरी काम से अपने दादाजी के घर। तो क्यों जाना पड़ा, क्योंकि मेरे दादाजी हो गए थे अचानक से बहुत बीमार, तो इसलिए मुझे सब कुछ छोड़कर अचानक से जाना पड़ा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे मैं, मम्मी जी, पापा जी और पतिदेव, हम लोगों को जाना पड़ा बहुत जल्दी, अर्जेंटली, क्योंकि दादाजी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो ये हमें गाड़ी बुक करी हम लोगों ने और सीधे ही निकल चुके। तो डियर फ्रेंड्स, बुजुर्ग चाहे कैसे भी हो, लेकिन परिवार की नींव होते हैं, तो इसलिए उनका ख्याल रखना बहुत ही जरूरी होता है। तो डियर फ्रेंड्स, दादाजी के घर को जाने में बहुत टाइम लगता है, कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं। तो सड़क से जो है हमारे घर निचली साइड को बहुत दूर है, तो कम से कम 1.5-2 किलोमीटर और पैदल चलना पड़ता है। तो ये देख लीजिए, कुछ इस तरह के रास्ते हैं। तो रास्ते के बाद 1-1.5 किलोमीटर पैदल चल के फिर सड़क आएगी, फिर आपको मिलेंगे बस वगैरह। तो ऐसी सुख सुविधा यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही पहाड़ियों में बसा हुआ गांव है। तो यहाँ पे पतिदेव आपको दिखा रहे हैं कुछ इस तरह का व्यू। तो रास्ते में जब हम लोग आ रहे थे तो हमने कुछ क्लिप्स भी कैप्चर कर लिए थे, लेकिन जैसे ही हम लोग घर आ रहे थे दादाजी के, तो अचानक से मौसम भी बिल्कुल ख़राब हो चुका और ये देख लीजिए एकदम से अंधेरा हो गया था। तो मुझे भी पता नहीं था कि दादू की तबीयत जो है बहुत ख़राब हो गई है। तो मम्मी ने फ़ोन करके बताया कि दादू की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो हमें जल्दी ही निकलना पड़ेगा। तो हम घर पहुंचे तो उनको हॉस्पिटल ले गए थे, तो हॉस्पिटल से उनको फिर घर लाया गया। तो ये रास्ते का व्यू है जो मैंने आपके लिए कैप्चर कर लिया। तो रास्ते में सभी लोग यही प्रे कर रहे थे कि जैसे तैसे जो है दादू ठीक हो जाए। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना, मेरे रास्ते में एक मंदिर पड़ता है, तो क्यों ना वहाँ भी जाके आऊँ। तो ये देख लीजिए सुंदर सा नज़ारा भी। तो ब्लॉग में बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको बहुत ही सुंदर सुंदर से नज़ारे दिखाऊंगी। तो देख लीजिए बारिश लगी हुई है बहुत ज़्यादा, कभी बारिश ज़्यादा हो जाती थी तो कभी कम। तो ये हैं पापा थोड़े से सैड है, क्योंकि उनके जो है पिताजी बीमार हो गए हैं। तो अगर किसी के माता पिता बीमार हो जाएं तो आपको तो पता ही है कि बहुत टेंशन हो जाती है। तो ये रास्ते में ही मंदिर पड़ता है, तो मैंने गाड़ी वाले को बोला कि आप गाड़ी रोक दीजिए, तो मुझे यहाँ जाना है। तो मैं काली माता जी के मंदिर जो कि रास्ते में ही पड़ा, तो मैंने यहाँ पे दादू के लिए प्रे कर ली कि भगवान दादू को जो है जल्द से जल्दी ठीक कर दे। क्योंकि ऐसे चाहे सुख में भगवान याद आए ना आए, लेकिन ये बात तो ज़रूर है कि जब भी हम किसी दुविधा में पड़ते हैं तो झट से भगवान के दरबार में जाने के लिए या उनका स्मरण करने के लिए हमेशा तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी, मेरा मन नहीं मान रहा था, तो मैं बार बार ये बोल रही थी कि जो रास्ते में मंदिर पड़ता है मुझे वहाँ जाना है मत्था टेकने। तो हम लोग चले ही गए। पे मैं और पतिदेव भी गए थे, और मम्मी पापा जो थे, बारिश लगी तो उनको मैंने बोला कि आप लोग यहीं रहो। तो यहाँ पे मत्था टेकने के बाद हम लोग चल पड़े थे घर की ओर। तो ये दादू का जो घर है वो टीरा साइड पड़ता है।
तो मेरे बड़े पापा और बड़ी मम्मी, छोटे चाचू सभी लोग यहाँ रहते हैं। सिर्फ हम लोग ही वहाँ सरका घाट में रहते हैं, मेरी मम्मी पापा। तो दादू भी इनके पास ही रहते हैं। तो यही वो कच्चा रास्ता है जो दादू के घर को जाता है। तो ये बहुत दूर है। तो आपको मैं एक झलक दिखा देती हूँ दादू की भी। तो यहाँ पे मम्मी जो है दादू को लगा रही थी इंजेक्शन। तो मेरी मम्मा भी जो है आयुर्वेदिक में है, काम करते हैं। तो वो इंजेक्शन वगैरह लगा देते हैं। तो जब हम घर पहुंच गए थे तो दादू की दवाई का टाइम हो गया था। तो तभी मम्मी दादू को इंजेक्शन लगा रहे थे। लेकिन हॉस्पिटल ले जाने के बाद इनको थोड़ा सा आराम हो गया था, ऐसा लग रहा था मुझे। लेकिन सुबह तो इनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो ये है मेरे दादू जो कि थोड़े से बुजुर्ग भी हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन बुजुर्ग हैं तभी घर होता है। तो आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा, तो उसमें दादाजी ने मेरे लिए एक गाना भी गाया है। तो आप वो ब्लॉग जरूर देखिएगा। तो दादू जो है अपने पोता पोतियों के लिए जो है बहुत कुछ करते हैं। और हमारे लिए भी दादू बहुत ही फेवरेट हैं हमारे, क्योंकि हमारी दादी माँ नहीं है। तो यही हमारे सब कुछ हैं जो भी हैं। तो डियर फ्रेंड्स, दादू को फिर थोड़ा सा आराम हो गया था, तो आज वो ठीक भी हैं। तो एक मैं आपको और चीज़ बता दूं, यहाँ पे मेरी आंटी जी हैं, बहुत ही कलाकार हैं। तो उनकी कारीगरी मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। तो इन्होंने जो भी हस्तकला, जो भी अपने हाथों से बनाई चीज़ें हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आप ब्लॉग में बने रहिए मेरे साथ। तो ब्लॉग कंटिन्यू देखते रहिए। तो हेलो डियर फ्रेंड्स, ये मेरी जो है आंटी ने बनाया है खुद। तो ये देख लीजिए, बहुत ही सुंदर डिजाइन है इनका। तो इनको हमारी लैंग्वेज में जो है बिन्ना बोलते हैं, और बहुत ही सुंदर। तो डियर फ्रेंड्स, ये देख लीजिए मेरी आंटी है और इन्होंने सिला है सूट। बहुत ही अच्छे डिजाइनर हैं ये। और देखिए इनकी मशीन भी बहुत अच्छी है। और मैं आपको दिखाती हूँ जो इन्होंने बनाए हैं बहुत अच्छी अच्छी डिजाइन। तो ये देख लीजिए, ये है बैठकू, हमारी लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, बिन्ना। और देखिए बहुत ही सुंदर डिजाइन बनाया है, वाव। तो ये इस तरह का है और ये इस तरह का है। देखिए सिला हुआ पूरा धागे से, सुई से। तो आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं इसका दूसरा सैंपल। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर है ये। तो आपके पास घर में पुराने कपड़े होंगे तो आप उनका बना सकते हो, ऐसा है ना। तो ये देखिए इन्होंने बहुत सारे डिजाइन बनाए हैं, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देख लीजिए दूसरा बिन्ना है जो कि बहुत ही सुंदर बनाया है। और ये पूरा जो है दुपट्टों का बनाया हुआ है ना, चुन्नी रहना। तो इनके घर में बहुत सारे पुराने दुपट्टे थे। और ये देखिए बहुत सारा डिजाइन इसमें बनाया गया है। बहुत ही सिंपल है ये और बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। तो पतिदेव, आप इनके ऊपर बैठ के बताइए जरा कैसे इनका यूज किया जाता है। तो मैं तो इनके ऊपर पहले से ही आपको बता देता हूँ। और ये डिजाइन दूसरा है इसका, इस तरह से है। इसके ऊपर बैठिए, इसके ऊपर। तो इस तरह से इनका यूज किया जाता है बैठने के लिए। और ये एक और डिजाइन है, आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। ये देखिए। और ये देखिए तीसरा है, तीसरा डिजाइन। ये जो है तीसरा बिन्ना बनाया हुआ है जो कि बहुत ही सुंदर है। ये देख लीजिए, इनमें जो है रिबन का यूज भी किया है। कैसे लगे आपको? देखो बहुत अच्छे लग रहे हैं। देखिए हस्तकला ये हमारी ऐसे चलनी चाहिए, आगे बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन हिमाचल में देखिए ये चीज़ें कम होती जा रही हैं। तो हमने भी काफ़ी दिनों के बाद देखा। और एक डिज़ाइन ये है, ये देखिए।
एक डिजाइन ये है देखिए। तो ये एक डिजाइन ये है, बहुत ही सुंदर है। ये भी देखिए कितना सुंदर है इसमें इसमें अलग अलग प्रकार से देखिए बैकग्राउंड दिया हुआ है साइड में। तो ऐसे पूरा बहुत ही प्यारा है। और देखिए हाथ से बनाए हुए हस्तकला का यूज किया हुआ है इसमें कोई भी मशीनी काम नहीं किया गया है, अपने हाथों से बनाया हुआ है। पिछली साइड से जिस तरह गांव में ये देखिए इस तरह की है, तो इनका मतलब बढ़ावा नहीं मिल पाता आगे मतलब बढ़ने के लिए, तो ये जरूर मतलब आगे तक पहुंचना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का प्यार और सपोर्ट चाहिए। और ये ऐसी ऐसी चीजें देखिए गांव में बनती हैं। और अगर किसी ने भी बनवाने तो प्लीज हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए, हम इनको दे देंगे शाही इधर। तो ये देखिए अभी चाची और भी बना रहे हैं, अभी कपड़े सिल रहे हैं अभी। तो आपने देखे इस तरह के बिन्ने थे। और यहाँ पे देख लीजिए ये भी बनाए हुए हैं बहुत ही अच्छी चटाइयाँ, छोटी छोटी बैठने के लिए। तो मार्केट वगैरह में भी ऐसे बेचने के लिए आते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि 10-10 हजार 15-15 हजार तक की खरीद लेते हैं, मतलब जो भी शहरी लोग होते हैं। तो देखिए गांव में इस तरह से बनाया हुआ है और इतना पक्का होता है ये 10-10 20-20 साल तक हिलेगा तक नहीं। और सिर्फ इसमें पुराने कपड़ों का यूज किया है, जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है। कितने सुंदर दिख रहे हैं ये, बहुत सारे बनाए ना। तो देख लीजिए आंटी ने बहुत ही अच्छी कलाकारी की है, बहुत ही, भाई मुझे तो बहुत पसंद आई। और बहुत मजबूत होते हैं ये इसका दूसरे साइड से ऐसे है, देखिए सिला हुआ है, खुद सिला हुआ। आप धागे देख सकते हो, ये देखिए धागों का यूज हुआ है इनमें, ये देखिए। और ये चुन्नी के वो हैं कपड़ा, और जो पुराने कपड़े होते हैं जिनको हम, ये भी इस तरह से बनाया हुआ है पुराने कपड़ों का। तो अगर आप किसी दोस्त या सब्सक्राइबर ने इस तरह के बनवाने हो तो आप बता सकते हैं हमें, हम अपनी आंटी से बोल सकते हैं कि आप लोगों के लिए भी ऐसे बनाएं, तो बताइएगा। क्योंकि शहरों में देखिए बहुत ही कॉस्टली बेचे जाते हैं इस तरह के, तो अगर गांव में देखिए इतना पक्का और इतना बहुत ही सुंदर आपको मटेरियल मिल जाए। बाकी बढ़ावा भी देना चाहिए गांव वगैरह के, मतलब जो ऐसी हस्तकला का यूज करते हैं लोग उनको। बहुत ही प्यारा है देखिए। इसको लंबा करिए से, इसमें 4-5 आदमी इजिली बैठ सकते हैं ना। हाँ। तो ये देखिए रसोई वगैरह में भी आप इसका यूज कर सकते हो, किचन में। हाँ दिखेगा ये। और इसमें देखिए बड़े आराम से, मैं बोलता हूँ कि 4-5 लोग मतलब बैठ सकते हैं ऐसे। ये देखिए ऐसे यूज कर सकते हैं आप। तो ये देखिए ऐसे यहाँ पे प्लेट रख दी तो 3-4 लोग बड़े आराम से बैठ जाएंगे। बहुत। तो ये देख लीजिए बहुत ही सुंदर कलाकृति और बहुत ही हस्तकला का प्रयोग किया हुआ आंटी ने, मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। और मुझे लगता है कि आज ये मुझे सारे घर को ले जाने पड़ेंगे, तो इसलिए आपके घर में कोई खास मेहमान आ जाए तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं यहाँ पे। आप मतलब इस तरह से बिठा सकते हैं अपने। हाँ बैठिए आप, फिर थाली रख देनी। मैं बैठा हूँ यहाँ पे ग्रीन वाले यहाँ पे, क्योंकि ये इनको बहुत अच्छा लगा और तभी ये ग्रीन के पास बैठ गए। देखिए जो आपका खास रिश्तेदार है या मेहमान आए मतलब, तो उसकी थाली आपने यहाँ पे रख देनी है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे, तो एकदम फर्स्ट क्लास खातिरदारी और बहुत ही अच्छे बनाए हुए हैं।